Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope I am audible loud and clear. Yes. Okay. So, students, I am Sana Sheikh and I am your host for this meeting. And I, on behalf of IRC Technical Institute, welcomes you all to PowerPoint Development webinar. So, we have gathered here to know what exactly Power Platform Development webinar is, what it has in store for us. So, you must all be excited, and we have already missed few minutes. So, without further delay, I will hand over my mic to your trainer, Mohammad Ammar, who is also my teacher. I have already studied Power Platform from him, and I must mention he is, mashallah, one of the finest in his work and teachings. So let's see what he has in store for you all, and we will have later on a Q&A session. So hold on to your questions, and you can meanwhile put your questions in the chat box. We will handle it at the end. Okay, Ammar sir, over to you. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing great. Thanks, Sana, for the introduction and for organizing this session. So I'll just go through the names of the participants so that the interaction would be good. All right. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ quickly and then I'll give the introduction about the course which is Power Platform Development. So I myself Mohammad Ammar and I have 16 years of experience in the IT industry and I have been working as a Power Platform Solution Architect. जो ये होता है कि Power Platform Development उसके बाद आप पावर प्लेटफॉर्म पहले पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर से स्टार्ट करते हो देन यू मूव टू सीनियर डेवलपर एंड देन फाइनली आर्किटेक्ट जहां पे आपको कंप्लीटली इस पावर प्लेटफॉर्म को गवर्न करना है तो उसके बारे में हम डिटेल अभी देखेंगे कि पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है और इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले पावर प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप मोबाइल फोन्स यूज करते हैं और मोबाइल फोन्स में आप वेरियस एप्लीकेशंस यूज करते हैं। ये एप्लीकेशंस कोई डेवलप कर रहा है ताकि एंड यूजर्स उसको यूज कर पाएं और एप्लीकेशंस जनरली कैटेगराइज उनको किया जाता है प्रोडक्टिविटी एप्स। ठीक है, जैसे कि आपने टू डू लिस्ट बना लिया, रिमाइंडर्स बना लिया, फिर हो सकता है कि कोई यूटिलिटी ऐप हो, जैसे क्लॉक एक यूटिलिटी ऐप है, फिर गूगल मैप्स है, फिर आपके पास उबर है, ओला है। ठीक है, ये वेरियस कैटेगरीज है, जोमेटो है फूड एप्स में। ठीक है, ये डिफरेंट एप्स है। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लीकेशंस वेरियस डिपार्टमेंट्स या वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती हैं। तो ट्रेडिशनली ये हुआ करता था कि किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल एचआर डेवलपमेंट, एचआर से जुड़ी हुई कोई एप्लीकेशन चाहिए तो वो किसी थर्ड पार्टी को क्या करते थे, पहले अप्रोच करते थे और ऐसे कई सारे वेंडर्स को अप्रोच करते थे और एक ऐप फाइनलाइज करते थे जिसके लिए उनको लाखों रुपए पर एनम पे करना है। इसके अलावा फाइनेंस एप्स हैं और फाइनेंस में भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। अब हो सकता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई तो ये लोग फिर अप्रोच करते थे कुछ कस्टमाइजेशन के लिए। कस्टमाइजेशन मतलब समथिंग दैट यू डू नॉट गेट बाय डिफॉल्ट। एक ऐप है, आप फॉर एग्जांपल कुछ यूज करते हैं जैसे कि जोमैटो, लेकिन जोमैटो जो आप यूज कर रहे हैं एज एन एंड यूजर, आप आपके बाजू वालों के पास भी देखोगे तो सेम ऐप ही रहेगी, कुछ उसमें चेंज नहीं रहेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि पहले तो वो व्हाइट लेबल्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पर आए, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की डिटेल्स वहां पर आए, एक कस्टम ग्रीटिंग मैसेज आए। ठीक है, इस तरह से कई चीजें आप अपनी मोबाइल फोन में कोई भी ऐप खोल दीजिए और जो भी आपको नजर आता है ये इसको आप समझ सकते हैं कि इन इन जनरल ये कहलाती है एक ऐप। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हमको एप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड काफी कॉस्टली हुआ करता था।
ट्रेडिशनल मेथड में जब आपको खरीदना है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं, किसी केस में आप करोड़ों पे करते हो, जैसे कि जो बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती है जहां पे ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ डेटा है या कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो यहाँ पे करोड़ों रुपए कंपनी को पे करना है। और फिर जब वो लोग सपोर्ट देते हैं उस एप्लीकेशन पर, उसके लिए अलग चार्ज करते हैं। इन सबको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इस मौके का फायदा उठाया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसको उसने नाम दिया पावर एप्स। ठीक है, पावर एप्स। यानी कि पावर एप्स में ये ऐसे, मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ पावर एप्स को, जो आप बच्चों के टॉयज देखते हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दोगे तो वो बच्चा अपने हिसाब से कोई कैसल बना लेगा। ठीक है, कोई एक नॉर्मल बिल्डिंग बना लेगा, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई हाउस। अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सेम ही है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब पावर प्लेटफॉर्म को खरीदा जाता है तो बहुत ही पीनट्स अमाउंट पर उसकी लाइसेंसिंग होती है, बहुत ही मतलब कम कीमत पर जो है ना उसकी लाइसेंसिंग होती है, और उस पैकेज में उनको कई चीजें मिलती है। वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली मिलता है। लेकिन यूं समझ लीजिए कि एक बहुत ही फॉर एग्जाम्पल एक 2000 3000 रुपीज में एक यूजर का लाइसेंस अगर मिलता है, और वो यूजर 50 100 कितने भी एप्स क्रिएट कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के तो लाखों करोड़ों रुपए सेव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैसा वो पे करते हैं डेवलपर्स को। उतना तो नहीं, लेकिन मतलब ह्यूज सेविंग है इसमें। ठीक है, तो इसमें दिल खोल के वो लोग डेवलपर्स को पे करते हैं, सीनियर डेवलपर्स को ज्यादा पे करते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को और ज्यादा पे करते हैं, ताकि आप हमारी एप्लीकेशंस बनाइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको मेंटेन कीजिए। ठीक है, पूरा उसका जो लाइफ साइकिल मतलब बिगिनिंग जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और एंड तक उसका सपोर्ट देना है, ये पूरी लाइफ साइकिल है उसकी। तो अब एचआर डिपार्टमेंट कैन रिक्वेस्ट एन फॉर एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, और एक नहीं, कई एप्लीकेशंस, 10 15 एप्लीकेशंस फॉर अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए दूसरी एप्लीकेशन, ऐसे कई चलते रहते हैं। और एक बार जब आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है पावर एप्स किसी कंपनी को, तो वहां पे 10 15 एप्स नहीं बनते हैं। ठीक है, 400 500 ऐसे एप्स बनते हैं। इतने हमको डेवलप नहीं करना है, वी आर प्रोफेशनल डेवलपर्स। तो हम फोकस करते हैं 20 30 40 ऐसे एप्स ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स और 5 इयर्स। ठीक है, स्लोली स्लोली इनका डेवलपमेंट चलता है, फिर साइड में इन्हांसमेंट चलता है, सपोर्ट चलता है। तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो, सिमिलरली आपको डेवलप करना है डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए एज वेल एज मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, लॉजिक सेम होती है, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ उसका लेआउट चेंज होता है। तो अब आप जो भी फोन, अब हम एक काम करते हैं, एक कोई भी एक ऐप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जोमेटो। जोमेटो में सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं, आपको एक लॉगिन स्क्रीन आता है। जब आप उसको फोन नंबर ओटीपी वगैरह प्रोसेस करके नेक्स्ट जाते हो, तो आपको सबसे पहले एक वेलकम मैसेज कुछ आएगा जहां पे आपका यूजर नेम वगैरह रहेगा। ठीक है, जिससे आपने लॉगिन किया है, और आपके लिए कुछ स्पेशल कस्टमाइज्ड ऑफर्स आएंगे। फिर जब आप कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हो, सर्च करते हो। ठीक है, वो जो सर्च करते हो आप, वो सर्च कहाँ हो रहा है, किसी डेटा बेस में सर्च हो रहा है, और उसके रिजल्ट्स आपको वापस सामने आकर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ऐप में आप यूजुअली क्या देखते हो, अ, एक ड्रॉप डाउन होता है जहां पे आप लोकेशन चूज करते हो। एक टेक्स्ट इनपुट होता है जहां पर आप कुछ एंट्री टाइप करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको बिरयानी खाना है तो आप बिरयानी टाइप करोगे। तो आपको एक कंट्रोल दिया गया है जिसे हम टेक्स्ट इनपुट कहेंगे, और आप सिटी चूज करने के लिए एक ड्रॉप डाउन है आपके पास। ठीक है, फिर वहां पे रेडियो बटन्स भी होते हैं कि यस और नो, डू यू वांट टू इंक्लूड, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सॉस चाहिए आपको, तो यस और नो का एक रेडियो बटन होगा। तो इस तरह के डिफरेंट कंट्रोल्स, फिर फाइनली बटन रहेगा जहां पे आप क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे पावर एप्स में इंप्लीमेंट करनी होती है। कंपनीज क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको अप्रोच करते हैं एक रिक्वायरमेंट के साथ कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, फिलहाल हम मैन्युअली एक्सेल शीट में सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं या शेयर पॉइंट में मेंटेन कर रहे हैं। आपको आना है, एक एप्लीकेशन डेवलप करना है जहां से हम, अगर हम कुछ सर्च करेंगे तो उस क्वेरी के हिसाब से हमें डेटा मिल जाए,
फिर हम उसे मॉडिफाई करेंगे, फिर उसे हम सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल रिक्वायरमेंट से लेके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट तक जाते हैं। तो धीरे धीरे, जैसे अभी आप लोग सब नए हो तो आपको सिंपल रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सीखते हो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक्चुअली लॉजिक का ज्यादा काम होता है। ठीक है। लॉजिक का यानी कि यहाँ पर आपको हार्डकोर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे आप सी प्लस प्लस जावा में आपने सुना होगा कि जो प्रोग्रामिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सिंपल एक बटन या टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपने कंट्रोल्स को फिक्स करना है एक पोजीशन में। अब उसके पीछे लॉजिक लिखनी है, जैसे कि अगर मैंने बटन प्रेस किया तो क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, और दूसरा बटन प्रेस किया तो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन वो जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसे कहते हैं लॉजिक, यानी कि इस क्लिक करने पर क्या होगा या फिर इस वैल्यू को मुझे चेंज करने पर क्या होगा। लॉजिक लिखने के लिए आपके पास थोड़े बहुत फॉर्मूले रहते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है लो कोड प्लेटफॉर्म। ठीक है। वैसे तो लो कोड नो कोड कहा जाता है इसको। ठीक है। लो कोड स्लैश नो कोड, क्योंकि कई बार आप विदाउट किसी कोडिंग के ही आप ऐप बना सकते हो, लेकिन हम प्रोफेशनल डेवलपर्स बनने वाले हैं तो हमें कोडिंग तो करनी होगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग रहती है। ये सी प्लस प्लस जावा के जैसी बोरिंग नहीं है। तो अभी आपको ये अंदाजा आ गया कि भाई पावर एप्स क्या है। अच्छा, वैसे पावर एप्स, पावर क्यों नाम दिया गया है इसको, ऐप बोल सकते थे। ठीक है। डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, पावर एप्स क्या है। तो जोमेटो वाले जब काम कर रहे हैं तो जोमेटो का डेटाबेस, उनका जो भी होगा, सीक्वल होगा, ओरेकल होगा, वहां पे कनेक्ट करके डेटा लाते हैं। ठीक है। उसी तरह से उबर का अपना होगा, अर्बन क्लैब का अपना होगा, सारे एप्स का अपना अपना एक डेटाबेस होता है। पावर एप्स में आप एट अ टाइम मल्टीपल डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं पहले किसी कंपनी के एचआर सिस्टम में कनेक्ट करूं, और किसी यूजर की इंफॉर्मेशन, जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पूरी गैदर करूं, उसको मैनिपुलेट करूं, और फिर किसी दूसरे डेटा बेस में या किसी डेटा सोर्स में स्टोर कर दूं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और ये पावरफुल है क्योंकि ये इतने डेटा सोर्सेस को कनेक्ट हो सकता है। ऑलमोस्ट 650 डेटा सोर्सेस ऐसे हैं जिसको पावर एप्स कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसको पावर एप्स कहा जाता है, बहुत ही पावरफुल चीज है ये। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस इसको इतना लेवरेज करते हैं, और कस्टम एप्लीकेशंस जो उन्होंने खरीदी थी किसी कंपनी से, उसको डीकमीशन करते हैं, उसको उसका लाइसेंस फिर अगले साल क्या कहेंगे, क्विट कर देते हैं, और नया डेवलपमेंट पावर एप्स में ये लोग करते रहते हैं। मतलब चलता रहता है, हर डोमेन का, हर डिपार्टमेंट का पावर एप्स में डेवलपमेंट चलता है। ठीक है। ये हो गया पावर एप्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन। ठीक है। इन द मीन टाइम मैं आपको एक छोटी सी ऐप दिखाता हूं जो पावर एप्स में किस तरह से दिखती है, जो मेरी पिछली बैचेस में जब मैं सिखाता था उसमें ये किस तरह से हमने कुछ एप्स बनाई थी वो दिखाता हूं मैं। और ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है। ठीक है। इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन, ब्यूटिफिकेशन पे भी फोकस करना होता है, कि किस तरह से यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस यूजर को अपीलिंग लगे। इन सब पे भी हमें काफी मेहनत करनी रहती है, लेकिन वो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक पावर एप्स का एक सैंपल दिखाता हूं पहले, फिर हम वी विल मूव टू पावर ऑटोमेट इंट्रोडक्शन। ठीक है। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो ये कहाँ है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दिस इज पावर एप्स स्टूडियो, जहां पे हम डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं पावर एप्स को। तो एक छोटा सा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। अब ये समझ लीजिए कि ये ऐप है मेरे मेरी किसी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वेलकम स्क्रीन आ गया, वेलकम अम्मार मोहम्मद, ये मेरा नाम। अब ये नाम कहाँ से आया मेरा, आप जब लॉगिन करोगे तो आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक हमने लिखी है
के एक छोटा फॉर्मूला ऐड कर लिया वहां पे, करंट लॉग्ड इन यूजर का जो भी नाम रहेगा वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है, ठीक है, एक सिंपल सी ऐप बनाया मैंने, एक स्क्रीन, और उस स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ये दूसरे स्क्रीन पर मूव हो गया, ठीक है, नेविगेट कहते हैं हम इसे, नेविगेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, उनका नाम, उनका सिटी, उनके स्किल सेट, और जो भी डेट्स वगैरह है एटसेट्रा। यहाँ पे एक बटन है डिलीट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है, चली गई वो। तो ये जो डिलीट बटन है, इसके क्लिक पर मैंने कुछ लॉजिक लिखी है, कुछ फॉर्मूला लिखा है, जिससे वो चीज डिलीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर ये रेडियो बटन्स वगैरह है, अगर मैं बैंगलोर चूज करता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से वो फिल्टर हो जाना चाहिए। नया आइटम, इस ये हमने जस्ट एक रैंडम स्क्रीन बनाया था ट्रेनिंग के लिए। और इस तरह से ये डिफरेंट कंट्रोल्स है, आप इस पे देखिए कि अगर मैंने किसी एंट्री पे क्लिक किया, तो उसको मैं डिटेल को एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपल सी चीज। अब इस तरह की चीजें आपने हजार बार ऑलरेडी आप देख चुके हो, आप किसी बैंक में जाते हो, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हो, इसी तरह के आपको फॉर्म्स दिखाई देते हैं। आप किसी क्या कहें, कोई मेडिकल से जुड़ी हुई ऐप में अगर आप देखोगे, जहां पे आपको पूरे इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, डायग्नोसिस वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ना, इसी तरह से एप्स में ही बनती हैं। तो पावर ऐप स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती है, ठीक है, ये पर्सनल यूजेज के लिए नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन इसको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक आप इसमें लॉगिन नहीं करोगे, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी के साथ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस ऐप को, लेकिन आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने पावर एप्स होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था ये पावर एप्स। अब हम क्विकली पावर ऑटोमेट का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मुझे एक न्यू एंट्री ऐड करनी है, या सपोज मैंने यहां पर ये जो आदर्श वाली एंट्री है, इस पर मैंने क्लिक किया, और आदर्श की एंट्री में मुझे कुछ नाम चेंज करना है, कि इनका ट्रेनर बजाय इजहार हसन के मुझे अमजद खान करना है, और इनका ब्रांच आईडी भी अपडेट हो गया 4, ठीक है। एंड देन फाइनली सेव करते हैं हम इस डेटा को। तो एक्चुअली ये डेटा अपडेट हो जाएगा, और इसके लिए मुझे चाहिए एक अप्रूवल, ठीक है। इसके लिए मुझे एक अप्रूवल सिस्टम चाहिए, कि ये किसी मैनेजर को जाना चाहिए, एक अप्रूवल रिक्वेस्ट। मैनेजर विल डिसाइड कि ये डिटेल्स ठीक है या नहीं है, एंड देन मैनेजर विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट, ठीक है। कंसिडर ही अप्रूव्स द रिक्वेस्ट। तो उसको एक ईमेल आएगा, ईमेल में दो बटन्स रहेंगे, अप्रूव या रिजेक्ट। ही अप्रूव्स, देन इट शुड गो फॉर द सेकंड लेवल अप्रूवल, जो कि एचआर अप्रूवल होगा। एंड देन एचआर विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट, एंड देन फाइनली एचआर जो भी एक्शन लेता है, फॉर एग्जांपल अप्रूव किया उसने, देन इट शुड सेंड ए नोटिफिकेशन बैक टू द एक्चुअल यूजर और द एक्चुअल स्टूडेंट, एज वेल एज द न्यू ट्रेनर। पहला वाला ट्रेनर चेंज हो गया, अब नया ट्रेनर को एक एक सर, नोटिफिकेशन जाएगा कि ये आपके अंडर में है ये स्टूडेंट, ठीक है। अब इस तरह की चीजें आप कैसे अचीव करोगे? सर, तो ये तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम अचीव करते हैं यूजिंग पावर ऑटोमेट। वंस अगेन, क्यों पावर? वो इसलिए क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि 600 650 या 700 प्लस डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। वो एक्सेल से डेटा ला सकता है, ठीक है, एज्योर से ला सकता है, एसएपी से ला सकता है, शेयर पॉइंट, सीक्वल सर्वर, ओरेकल, जो भी आपने सुना होगा, किसी से भी कनेक्ट करके वो डेटा ला सकता है। तो कैसे दिखता है इसका स्टूडियो, वो भी देख लेंगे। तो मैं जाता हूं यहां पर पावर ऑटोमेट में। और यहां पर मैं एक फ्लो क्रिएट कर सकता हूं, कि जब भी एक नया स्टूडेंट का एनरोलमेंट होगा या उसकी वैल्यूज अपडेट होगी, इट शुड रन ए फ्लो। इसको हम कहते हैं फ्लो। ऑटोमेट करना है हमें, तो इसको फ्लो बनाते हैं हम। फ्लो क्यों कहते हैं इसको, मैं आपको एक उसका एक सैंपल दिखाता हूं।
ठीक है, इत्तेफाक से स्टूडेंट एनरोलमेंट अप्रूवल ये फ्लो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, फ्लो क्यों कहते हैं? फ्लो का मतलब ये है कि कोई काम आप उसको बिट बाय बिट सीक्वेंशियली परफॉर्म कर रहे हो, तो एक फ्लो है आपके पास। पहले ये काम होना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, फिर थर्ड स्टेप, एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए, ये फ्लो ट्रिगर होने वाला है व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड। जब भी उस स्टूडेंट एनरोलमेंट वाली लिस्ट में या उस डेटा सोर्स में जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा, उस रिकॉर्ड को हमें प्रोसेस करना है और अप्रूवल के लिए भेजना है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इसका अप्रूवल यहाँ पे हो रहा है कि जहां पे हम मैनेजर को भेज रहे हैं कि भाई अ न्यू स्टूडेंट इज एडेड टू द स्टूडेंट्स लिस्ट, बिलो आर द डिटेल्स, और ये सारे डिटेल्स हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये इस फ्लो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा कि यहाँ पे आदर्श 11 स्टूडेंट का नाम है। ये चीज डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब आप किसी भी स्टूडेंट को का नाम ऐड कर लो या एडिट कर लो, जो भी नाम होगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक वैल्यूज, जो कि हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, डायनामिक कंटेंट। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आदर्श के लिए एक अलग फ्लो बना लूंगा, अमिता के लिए दूसरा अलग फ्लो बना लूंगा, अमजद के लिए तीसरा फ्लो, ऐसे नहीं। एक ही फ्लो और ये सारे वैल्यूज को हैंडल कर सकता है, तो ये डायनामिक फ्लो होता है। अब ठीक है, ये आपने फ्लो भेज दिया, हो सकता है कि ये फ्लो मैनेजर ने अप्रूव किया, मतलब ये अप्रूवल जो है मैनेजर ने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया होगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ, ये कंडीशन मैं लेता हूं यहां पर, कि अगर जो अप्रूवल का आउटकम है, इफ इट्स इक्वल टू अप्रूव, ठीक है, अगर ये अप्रूव होता है, देन परफॉर्म दिस एक्शन। एक्शन क्या करना है? सबसे पहले हमें उस एंट्री को उस डेटा सोर्स में ऐड करना है और एक सेंड ईमेल करना है। किसको करना है? ट्रेनर को भी करना है और वो स्टूडेंट को भी जो एनरोल हो गया। ठीक है, तो अगर सपोज दोनों के ईमेल कंटेंट अलग अलग है तो आई कैन टेक वन मोर एक्शन, लेकिन अगर सेम है तो मैं एक ही ईमेल में दोनों को एक साथ भेज सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो मैं फिर से इनको ईमेल करूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि ये रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, रीजन मेंशन करना है, जो भी करना है कर सकते हैं हम। तो इस तरह से ये एक सिंपल एग्जांपल था फ्लो का, यानी कि एक ऑटोमेशन का। तो ये ऑटोमेशन होता है, इसको कहते हैं पावर ऑटोमेट, जो जिसके थ्रू हम फ्लोज तैयार करते हैं। तो ये क्विक इंट्रोडक्शन था आपको पावर एप्स, पावर ऑटोमेट। ठीक है, ये दो चीजों का। अब तीसरी चीज जो हमारे स्किल सेट की बैकबोन है, वो है शेयर पॉइंट। ठीक है, फोकस तो आपका रहेगा पावर एप्स और पावर ऑटोमेट। ठीक है, लेकिन शेयर पॉइंट बैकबोन है। शेयर पॉइंट क्यों बैकबोन है, मैं आपको समझाता हूं पहले। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा, ये पावर एप्स पावर ऑटोमेट 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जब किया था, मैं तब से इस पे पावर एप्स पावर ऑटोमेट पे काम करता हूँ। ठीक है, और शेयर पॉइंट अलबत्ता काफी पुराना है, मतलब 2003 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2007 वर्जन आया था उनका, 2010 आया था, एंड देन 2013 एंड सो ऑन। तो 2010 वाले वर्जन से मैं शेयर पॉइंट पर काम करता हूँ। तो शेयर पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, पहले शेयर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देखते हैं। शेयर पॉइंट होती है एक साइट। ठीक है, एक साइट, लेकिन इस साइट पे डिफरेंट members of a team can collaborate to share their documents. अगर सपोज मेरे पास शेयर पॉइंट सिस्टम नहीं है, तो यूजुअली मेरे पास इस तरह का कुछ सिस्टम होगा जहां पर मेरे पास एक लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, और यहां पर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर कुछ क्रिएट करता हूं। ठीक है, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं जो भी लिखूंगा और सेव करूंगा, ये तो मेरे लोकली मेरे लैपटॉप पर सेव होगा। अब मेरे टीम में 30-40 मेंबर्स हैं, मुझे सबके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है। ठीक है, लेकिन उन
40 मेंबर्स में से 3 मेंबर ऐसे हैं जिनको मुझे हायर प्रिविलेजेस देने हैं, यानी कि परमिशन लेवल, एक्सेस लेवल उनका थोड़ा सा हाई है, जैसे कि वो लोग उसको एडिट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, या डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 35 या 37 यूजर्स हैं, वो लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप के साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसको नेटवर्क पे शेयर किया, उसे हम कहते हैं नेटवर्क शेयर्ड फोल्डर या नेटवर्क शेयर्ड ड्राइव। वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट को रख दिया और दूसरे लोग आके उसी को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले तो सारे लोगों को सेम परमिशन है। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। सेकंड, ये लोग एक्सेस तभी कर सकते हैं जब वो वहां पे अवेलेबल होंगे ऑफिस में, घर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नेटवर्क में रहना जरूरी है। लेकिन अगर यही चीज अगर आपके क्लाउड पे होस्टेड होगी, तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से, किसी भी, मतलब आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑफिस में रहने का कोई जरूरत नहीं है वहां पर उस वक्त। ठीक है। तो ये सेकंड लिमिटेशन था। थर्ड लिमिटेशन उसका ये है कि अगर मैंने उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लिखा था ABC, उसको सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं आया 2 दिन के बाद, तो मैंने यहाँ पे ABC के बजाय मैंने उसको चेंज करके XYZ123 कर दिया। उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मैनेजर का ईमेल आया कि आपने जो चेंज किया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, प्रीवियस वर्जन को रिवर्ट बैक कर दो। अब ABC तो मुझे याद रहेगा, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके 10-15 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने सैकड़ों मॉडिफिकेशंस किए, तो क्या आपको याद रहेंगे? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसकी वर्जन हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। तो शेयर पॉइंट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ये तो बहुत ही बेसिक उसके मैं फीचर्स बता रहा हूं, ये काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो एक क्विक उसका डेमो हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूं शेयर पॉइंट के एक प्लेस में जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, और यहां पर मैं आपको वो डेमो देकर दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे वर्जन मेंटेन होता है। और आप ये भी देख सकते हो कि कितना इजीली मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या शेयर पॉइंट की के चीजों को किस तरह एक्सेस इजीली कर पा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का मैं नाम देता हूँ वर्जन टेस्ट। और यहाँ पर मैं एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट ऐड करूंगा। ठीक है। इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, न्यू, और वर्ड फाइल। ठीक है। ABC, it's a new invoice from the procurement department. इनवॉइस नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसे कुछ नंबर डालता हूँ जिसको याद रखना मुश्किल है। ठीक। इसको मैं करता हूँ सेव। ये एक्चुअली शेयर पॉइंट में ऑटो सेव होता है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस विंडो को। लेट्स रिफ्रेश। ठीक है। आप उसको रीनेम कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट को। अब मैं वापस इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे मेरे कोलीग ने बताया कि ये नंबर गलत है, इनवॉइस नंबर। एक्चुअली इसका इनवॉइस नंबर है 555 समथिंग एल्स। ठीक है। और ये कस्टमर का नेम जो भी है, इसका नाम शुड बी XYZ। ठीक। ये 2 दिन बाद ये काम हुआ। अब इसके एक हफ्ते बाद या एक महीने के बाद मुझे मैनेजर ने अप्रोच किया कि हमने ये डिसाइड किया है कि वो पुराने वाले डिटेल्स ही सही है, तो यू शुड राइट द कंटेंट बैक टू द फाइल। अब ये कंटेंट बैक तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ABC और आपको वो सब लाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो यहां पर शेयर पॉइंट एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं वर्जन हिस्ट्री। ठीक है, बस आप शेयर पॉइंट को ऐसे ही समझो कि जैसे आपके लैपटॉप में आप अलग अलग ड्राइव्स बनाते हो और अलग अलग फोल्डर्स मेंटेन करते हो, फोल्डर्स में फाइल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग साइट्स होते हैं और फिर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहला जो भी वर्जन था या सेकंड वर्जन आप चेक कर सकते हो कि कौन सा था, व्यू करके फाइनली यू हैव टू रिस्टोर। ठीक है, तो मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। ठीक, एक रिफ्रेश, तो आपका ये पुराना वर्जन वापस आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जब आप लैपटॉप में कोई फाइल डिलीट करते हो, रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन वहां से डिलीट हो गई तो फिर गायब हो गई परमानेंटली। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे रिसाइकल बिन के 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो आराम से रुकता है 1 महीना, दूसरी स्टेज में भी 1 महीना रुकता है। ठीक है, ओवरऑल 90 डेज का आपके पास टाइम होता है रिकवर करने का। समटाइम्स यूजर्स क्या करते हैं, एक्सीडेंटली डिलीट करते हैं, या एक्सीडेंटली ये फाइल नहीं, कोई और फाइल डिलीट करना चाह रहे थे लेकिन गलती से ये हो गई। ठीक है, तो शेयर पॉइंट में ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप रिसाइकल बिन में जाओगे, ठीक है, और सपोज काफी टाइम हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया, तो आपकी इस रिसाइकल बिन में से भी गायब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये फिर से चले गई यहाँ से भी, तो यूजर को नहीं दिख रही है ये अब यहाँ पे। तो यूजर ने अप्रोच किया शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि हम हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, पावर एप्स यानी कि पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर एंड शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, तो हम जाएंगे सेकंड स्टेज रिसाइकल बिन में, आपको यहाँ पे बॉटम पे दिखाई देगा ये, और यहाँ पे जाने के बाद हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स जो मैंने आपको शेयर पॉइंट के बताया। एक और अहम चीज इसमें बताना है आपको, इंट्रोडक्शन के तौर पे जब हम सीखेंगे तो इसमें तो बहुत काफी चीजें सीखना है हमको। परमिशन मैनेजमेंट सीखना है। फॉर एग्जांपल 35 लोगों को मुझे रीड परमिशन देनी है, लेकिन 3 या 5 ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनको हायर परमिशंस देनी है। तो ये कैसे हम मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें शेयर पॉइंट में हो सकती हैं। अ, इसके अलावा ये तो अभी आपने देखा कि शेयर पॉइंट में आप डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर कर रहे हो, और इसको हम कहते हैं कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन बिटवीन या कोलैबोरेशन अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ अ टीम। अब मैं आपको जाता हूं, एक दूसरी चीज दिखाता हूं। पहला पहला हमने देखा डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। नोट कर लीजिए, शेयर पॉइंट में 2 चीजें सीखनी है हमें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी और लिस्ट। लिस्ट इस तरह से दिखाई देती है। अगर आप देखोगे कि वो जो ऐप था हमारा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको एक टेबल के फॉर्म में, यहाँ पे अमिता, आदर्श, तौहीद, अजरा, साइमा एंड सो ऑन, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ये शेयर पॉइंट की लिस्ट से आ रहा है। यहाँ से मैं शेयर पॉइंट में अमिता का अगर नाम चेंज करता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक शेयर पॉइंट की लिस्ट कहलाती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लिस्ट मतलब एक फॉर्म ऑफ, इट्स फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है, जहां पे आपके पास कॉलम्स होंगे एंड यू हैव रोज। इन रोज को हम आइटम्स कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप उसको रोज कह सकते हो, रिकॉर्ड कह दो, आइटम कह दो, जैसे हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, वी कैन क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। आपको जैसे सिंपली फॉर्म फिलअप करना होता है। सपोज एक न्यू स्टूडेंट का नाम है अहमर, डेट ऑफ एनरोलमेंट मैं लेता हूं कोई एक समथिंग, एंड देन सर्टिफाइड है या नहीं है, जो भी सारी डिटेल्स आपको जो लेनी है आप यहाँ पे ले सकते हो, एंड देन फाइनली सेव इट। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे एक इन द फॉर्म ऑफ ए रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है शेयर पॉइंट लिस्ट, और उसके अंदर आते हैं शेयर ये आइटम्स जो हम ऐड करते हैं इसमें। नेक्स्ट, ऐड के अलावा हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ पर इनका नाम मैं चेंज करता हूं, या फॉर एग्जांपल इनके स्किल्स मैं ओरेकल एंड देन जावा ऐड करता हूं, एंड देन सेव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एडिट किया मैंने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिएट किया, देन एडिट, अब हम इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट। अच्छा,
समटाइम्स आपको सिर्फ उसको रीड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट में आप आए और आपको पूरा डेटा उसका चेक करना है। ठीक है, इनका स्किल सेट ये है। ओके, मे बी आपको उन एक नए प्रोजेक्ट पे किसी को ऑन बोर्ड करना है, उसके लिए आपको स्किल्स चेक करना है। तो यू जस्ट केम हियर एंड देन यू रेड ऑल द स्किल सेट ऑफ दिस पर्सन। तो हमने यहाँ पे 4 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ठीक है। सबसे पहले हमने किया क्रिएट। जो वैल्यू क्रिएट होती है हम उसको करते हैं रीड। जरूरत पड़ने पर हम उसको एडिट या अपडेट करते हैं। एंड फाइनली जरूरत पड़ने पर हम उसको करते हैं डिलीट। तो अगर आप सबके इनिशियल्स देखोगे CRUD, तो इन जनरल आईटी में इसे CRUD ऑपरेशंस कहा जाता है। CRUD ऑपरेशंस यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और ये CRUD ऑपरेशंस आप किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सीक्वल हो या ओरेकल हो या और भी कोई डेटाबेस हो, शेयर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, जो भी आप सोच सकते हो डेटा बेस या डेटा सोर्स, आप उनमें यही काम करते हो, ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। और यही काम हमको शेयर पॉइंट में करना है बेसिकली लिस्ट के साथ। इसके अलावा किसी को परमिशन असाइन करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस रिकॉर्ड को कोई ना चेंज करे, तो उसके लिए हम चाहो तो परमिशन चेंज कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हैं, वैसे ही लिस्ट में भी होगी। तो एक ओवरव्यू था पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और शेयर पॉइंट के लिए, ठीक है। और हमने पहले ये भी देखा कि पावर एप्स और पावर ऑटोमेट कंपनीज क्यों इतना इजीली और इतने हाई स्केल पर अक्वायर अडॉप्ट कर रहे हैं, और किस तरह से उनकी सेविंग हो रही है, और किस तरह से वो डेवलपर्स को फिर अच्छा पे स्केल देते हैं, और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है आपको, ठीक है। तो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बात करेंगे कि अच्छा, एक एक सेकंड, हाँ, एक एक टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है पावर प्लेटफॉर्म। तो पावर प्लेटफॉर्म क्या है, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट क्या है? तो पावर प्लेटफॉर्म ये एक अम्ब्रेला है। इसके अंडर में 3 चीजें आती हैं: पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड देन पावर BI, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनका जिक्र करना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्राइमरी फोकस जो हमारा होता है ये 3 चीजों पे होता है पावर प्लेटफॉर्म में। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट आर टाइटली कपल्ड विथ ईच अदर, जबकि पावर BI इनका बहुत दूर का रिश्तेदार है, पावर BI, ठीक है। इन मतलब ये एक अलग दुनिया है पावर BI। तो अगर आपने ऑलरेडी पावर BI का इंट्रोडक्शन अटेंड किया होगा कल, तो आपने देखा होगा कि पावर BI एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, जहां पे आपको रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, ग्राफ वगैरह, वो चार्ट्स वगैरह बनाना है। और वो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, बिजनेस के डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि ये जो दो चीजें हैं ना, बिजनेस के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस को वो इम्प्रूव नहीं करना है, यहाँ तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है आपका। आपको एप्स बनानी है, उसका ऑटोमेशन करना है। तो इसलिए जब आप नौकरी पर या लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल डालते हो, तो उसमें अगर आपके पास पावर BI स्किल नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। जब आप पावर एप्स और पावर ऑटोमेट बताते हो, यानी कि इन जनरल पावर प्लेटफॉर्म, तब आपसे 3 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं: पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड शेयर पॉइंट। हालांकि शेयर पॉइंट पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, शेयर पॉइंट अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये पावर एप्स और पावर ऑटोमेट के साथ इतने सीमलेस इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर पॉइंट को 10-15 साल से यूज किया जा रहा है, तो उनका बहुत सारा डेटा शेयर पॉइंट में ही रखा हुआ होता है। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में है शेयर पॉइंट, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट सारे माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में है। तो इसमें इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है और इसमें एडिशनल लाइसेंसिंग नहीं होती है। तो कंपनीज प्रेफर करते हैं कि शेयर पॉइंट यूज करें। और शेयर पॉइंट में आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल नहीं करना है। शेयर पॉइंट को आपको बेसिक रखना है,
जब आप रियल टाइम में काम करेंगे, धीरे धीरे आप शेयर पॉइंट के भी जो माइनर डिटेल्स होते हैं उनसे वाकिफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, वो शेयर पॉइंट का एक ओवरऑल हायरार्की स्ट्रक्चर को समझना है, लिस्ट एंड लाइब्रेरीज को, उसके परमिशंस को, और उसकी कनेक्टिविटी पावर एप्स और पावर ऑटोमेट में किस तरह से होती है, बस इसी पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी अहम चीजें होती है रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से भी और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। इसका अगर मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊं, पावर एप्स, आप समझ सकते हो कि 45% पावर एप्स हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको 40% कर देता हूँ। 40% पावर एप्स, 30% पावर ऑटोमेट। ठीक है, शेयर पॉइंट है 10%, तो ये हो गया 80। तो फिर बचा क्या? अब जो बची हुई चीजें हैं उनमें कई सारी चीजें हैं जो इस कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में आती है, और उनका इंट्रोडक्शन या वो नॉलेज हमको हासिल करनी है, उतना ही स्किल्स हासिल करने हैं जिसकी वाकई आपको जरूरत होगी रियल टाइम में। ठीक है, उसी पे हम फोकस करेंगे। तो मैं उसको रिमेनिंग 20% में रखता हूं। ठीक, लेकिन पावर एप्स आप देख सकते हो कि बहुत मेजर हिस्सा है इस पूरे कोर्स का। ठीक है, अब थोड़ा सा अब रियल टाइम मार्केट एनालिसिस की भी हम बात कर लेंगे। देखिए, आप naukri.com पर जाइए, या मैं आपको जाकर दिखाता हूं यहां पर। एक सेकंड। आप naukri.com पे क्या कीजिए, पावर प्लेटफॉर्म इस कीवर्ड के साथ कुछ सर्च कीजिए यहां पे। ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस लोकेशन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, और सेम चीज आपको लिंक्डइन पर भी करना है। देखिए, सबसे पहले पावर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ। सॉर्ट बाय रेलेवेंस से भी आप कर सकते हो, सॉर्ट बाय डेट से भी कर सकते हो। मैं डेट लेता हूँ, चलिए। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको चीजें दिख रही है, ये पावर प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। इसमें डायनामिक्स एक अलग चीज है, वो हमें नहीं सीखना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो भी क्या होता है। लेकिन चलो ठीक है, मैं रेलेवेंस पे आता हूँ फिलहाल। ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट, पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर। अब आप यहाँ पे देखते रहिए कि आपको कितने अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल है। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर भी सर्च कर सकते हैं। सेम चीज आपको करना है लिंक्डइन पे। ठीक है, अच्छा, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी और लिंक्डइन हैंडल करने आता है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको हार्डली 20% भी नहीं आता होगा। ठीक है, इसके अंदर इतनी बारीकियां हैं जो ओवर ऑल दीज इयर्स मैं फाइन ट्यून करता गया, और कई लोगों को गाइड करते हुए मुझे भी समझ में आती गई। एचआर से मैं जब बात करता हूं तो उनसे भी कुछ इनपुट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म के बजाय अगर डबल कोट्स में पावर प्लेटफॉर्म सर्च करता हूं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली लिंक्डइन पर भी जब हम सर्च करते हैं तो इसमें इस तरह की चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे क्वेरी भी लिख सकता हूँ, एंड फॉर एग्जाम्पल डेव ऑप्स। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग ट्रिक्स है नौकरी और लिंक्डइन को यूज करने के, धीरे धीरे हम सीखेंगे। यहां पर बताना ये चाह रहा हूं मैं कि बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं इंडिया में, तो यहां से आप मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, पावर बीआई का भी आप देख सकते हो यहाँ पे। पावर बीआई, सेल्स फोर्स, जो भी आप आईआरसी पे आपको जो कोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको एक अच्छा है नौकरी का ये जो सर्च है ना, और लिंक्डइन दोनों पे आपको चेक करना है। और फिर आपको देखना है कि कौन सी फील्ड डिमांड में है और कौन सी चीज आपके इंटरेस्ट की है। ठीक है, तो ये हो गया कि रियल टाइम उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में पावर प्लेटफॉर्म की। सैलरीज क्या ऑफर करते हैं आपके स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, 15 to 30 lakhs एलपीए, यानी कि पर एनम आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब क्या ये अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस रेंज है 8 years to 13 years। तो इस रेंज के लिए मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे पैकेजेस का अंदाजा होता है, ये ठीक है रेंज। ठीक है, आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस बताओगे, फॉर एग्जांपल 3 years,
2 इयर्स, 5 इयर्स, इस रेंज में, ठीक है। तो यहां पर आपको पैकेजेस जो होते हैं ना, इन द रेंज ऑफ 13 lakhs to 20 lakhs, ये रेंज होती है, ठीक है, इस रेंज में। तो मैं सही वक्त पे सही तरह से आपको गाइड करता हूं कि आपको किस कंपनी के लिए कितना एक्सपेक्टेड सीटीसी बताना है, यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि आपने एक्सपेक्टेशन आपकी बताई है 15 और किसी ने बताई है 13, तो कंपनीज उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारे जो क्या कहेंगे ट्रिक्स होते हैं एचआर से नेगोशिएट करने के, नौकरी या लिंक्डइन पर अप्लाई करने के, इंशाल्लाह जब हम रेज्यूमे और इंटरव्यू वाले सेशंस में पहुंचते हैं लास्ट के 2 वीक्स में, तब हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये भी बताना था मुझे कि पैकेजेस काफी अच्छे अवेलेबल हैं इसके मार्केट में, ठीक है। और जितने भी अ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनको पढ़ाया था जो ऑलरेडी वेल प्लेस्ड हैं एमएनसीज में, तो सबके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था मेरी बात पे कि मिल सकते हैं कि ये रेंज में, तो उन्होंने जल्दबाजी में कम वाले पैकेज जैसे कि 12 lakhs, 13 lakhs इस पे ज्वाइन किया। फिर बाद में जब उनको समझ में आई बात, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, फिर उन्होंने स्विच किया। दे गॉट 18-20, ये रेंज होती है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रेंज जो है ना, आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल रेंज बता रहा हूं मैं, 16 से 20, ये एक प्रैक्टिकल रेंज है, ठीक है। अब इसके बहुत ऊपर भी जा सकते हैं हम, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे कि कब कितना हमको एक्सपेक्टेशन अपनी बताना है, एचआर को कैसे निगोशिएट करना है, बाद में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अब कुछ और भी चीजें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा टच करते हुए जाना चाहता हूं, वो ये है कि अ, इस प्लेटफॉर्म पर, इस एकेडमी में हम जो चीजें सीखने वाले हैं, ये टेक्निकल स्किल सेट हम सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप प्रिपेयर हो गए, आपने सब सीख लिया, तो क्या आप जाते ही आपकी प्रोफाइल नौकरी पे अपलोड होते ही या लिंक्डइन पे अपलोड होते ही क्या आपको कॉल्स आएंगे, या आपको आपकी प्रोफाइल में कुछ चीजें ऐसी बतानी होगी कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और इन कंपनीज में काम किया है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक्चुअली। ये एक मार्केट की हकीकत है कि मतलब एक्सपीरियंस को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप एज अ फ्रेशर प्रोफाइल डालेंगे तो चांसेस है, लेकिन बहुत कम रहते हैं। तो वो लोग जिनका ग्रेजुएशन 2023 या उसके पहले हुआ है, तो एटलीस्ट वहां पर थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कुछ एक्सपीरियंस है 2 साल का या 3 साल का, जिसके बेसिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यू कैन मेंशन कि आपने यू हैव वर्कड एज ए पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर, ठीक है। अगर आपको आपके ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उनसे भी थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह के लिए। लेकिन प्राइमरी हमारा फोकस है आपको ट्रेन करना एक्चुअल स्किल सेट पर, और आपको मार्केट रेडी करना है, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और इंटरव्यू आप बहुत ही आसानी से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरव्यू कवर करते हैं तो एक एक आपको मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, और हम पूरे वो पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर जो है ना, उसको वॉक थ्रू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को किस तरह से आंसर दिया जाता है एक कंसाइज वे में, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा बोल रहे हो आंसर या बहुत ज्यादा एलेबरेट कर रहे हो। तो वो सारी चीजें हमको उस पे भी थोड़ा सा वक्त देना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक आपका रोड मैप अगर यहाँ बनाऊं, पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर वाला आपका करियर जो पाथ आप चूज कर रहे हैं, तो आपका रोड मैप इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले आपको लर्निंग, ठीक है, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, शेयर पॉइंट, ये 3 चीजें हमें लर्न करना है। देन यू हैव रेज्यूमे प्रिपरेशन, देन यू हैव इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। अब रही बात सर्टिफिकेशन की, तो याद रखिए सर्टिफिकेशन जो होता है इसका, ये आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जब आप जाते हो, तो वो टेक्नोलॉजी किस कंपनी की, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इस केस में, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन करना होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब
यूजुअली इसकी फीस 4,500 से 6,000 के रेंज में होती है। लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके कुछ इवेंट्स होते हैं या इसके कुछ टेस्ट्स होते हैं, स्किल टेस्ट, जहां पे आपको अटेंड करना होता है और आपको एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन का वाउचर तो मिल ही जाएगा, जो पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स होता है उसका। वो सर्टिफिकेशन, वो वाउचर लेके आपको सर्टिफिकेशन अटेंड करना है और पास कर लेना है। लेकिन याद रखिए ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली चीजें बहुत अहम है। अलबत्ता जब आपको इंटरव्यूज में बताना है कि आपने प्रोफेशनली इस कोर्स को सीखा है, तो आप यहां पर जो नाम मेंशन कर सकते हैं वो है क्लाउड सीखो, ठीक है। आपको, हम सोच रहे हैं कि आईआरसी वी शुड नॉट मेंशन, वी शुड मेंशन क्लाउड सीखो। एक्चुअली क्लाउड सीखो मेरा प्राइमरी प्लेटफॉर्म वो है जहां पे मैं ट्रेनिंग देता हूं क्लाउड सीखो की। तो नाउ आई हैव come together with IRC for a collaboration, जहां पर हम इंशाल्लाह कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे और हमारी कैपेसिटी में जो भी होगा बहुत फुल गाइडेंस और सपोर्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स सीखना चाह रहे हैं। तो बहरहाल एक सर्टिफिकेशन जो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा, जो आप मेंशन कर सकते हो आपके रिज्यूमे में, थोड़ा सा जब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिए, ना ये कंपलसरी है ना ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। लेकिन जब आपके पास वो सर्टिफिकेशन आपके रेज्यूमे पे होता है, तो अ, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो जाहिर बात है आपकी प्रोफाइल को एक स्लाइट वेटेज, एक एडवांटेज आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो स्लाइट एडवांटेज रहता है, मेन है आपका स्किल्स और आपका इंटरव्यू में आपने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया और कितने परसेंटेज क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, बस वही देखा जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस इन तीन चीजों पे रहेगा। सर्टिफिकेशन एक ऑप्शनल चीज है, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस वगैरह के ताल्लुक से आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप उनके टच में भी जा सकते हैं, या जब ये सारी चीजें फाइनल हो जाएगी, जब आप तैयार हो जाओगे, तो मैं आपको कुछ रेफरेंस दे सकता हूं कि जहां पे आप कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये जस्ट एक, बस ये मार्केट की हकीकत है इसके लिए, ठीक है। इट्स बस, इसको मैं कुछ हाईली इंकरेज नहीं कर सकता हूं, कुछ नहीं। लेकिन ये रियलिटी एक मार्केट के, जिसको आपको फेस करना है कभी ना कभी, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स, अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट द एक्चुअल स्किल्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न। अब अब हम Q&A का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री, ठीक है। आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे सेशंस कर चुका हूं ऑलरेडी डिलीवर, तो मुझे पता है। तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, आपके क्वेश्चंस को आने दीजिए, ठीक है। आप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, या अगर आप चाहते हो तो चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन लिख सकते हो। बट आई एनकरेज यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन। Jazakallah Mapia for this enlightened session. I'll stop the recording now so students can freely unmute and answer. Ask. प्लीज।